अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयज़ लॉ। क्योंकि कल हमने बात की थी बॉयज़ लॉ के बारे में, तो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन रह गई थी, तो आज हम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जो फर्स्ट ईयर की बुक में ग्राफ दिखाए गए हैं वो 3 किस्म के ग्राफ हैं। 3 किस्म से मुराद के 3 ग्राफ ड्रा किए गए हैं। एक जो ग्राफ ड्रा किया गया वो है वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान। दूसरा ग्राफ ड्रा किया गया प्रेशर और 1/v के दरमियान। तीसरा ग्राफ जो ड्रा किया गया वो ग्राफ के ड्रा किया है pv ओवर प्रेशर के दरमियान। ये 3 ग्राफ ड्रा किए गए हैं। जो पहला फर्स्ट ईयर की बुक में ग्राफ ड्रा किया गया था उसमें ये है कि प्रेशर लेते हैं वो एक्स एक्सिस पे, और दरअसल बताता चलूँ कि मैं प्लेन में होते हैं 2 एक्सिस प्लेन में, एक होता है एक्स एक्सिस, दूसरा होता है वाई एक्सिस। और जब हम ये प्लेन में होते हैं और जब हम स्पेस की बात करते हैं, स्पेस में होते हैं 3 एक्सिस। एक यहाँ पे ड्रा कर देते हैं, वो उसे कहते हैं जेड एक्सिस। ये स्पेस में होते हैं 3 एक्सिस, और प्लेन में होते हैं 2 एक्सिस, और इनके दरमियान एंगल 90 का ही होता है तीनों के दरमियान। अच्छा, अब पहला जो ग्राफ ड्रा किया गया था वो किया गया था प्रेशर पे। प्रेशर को लिया एक्स एक्सिस पे और वॉल्यूम प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान वॉल्यूम को लिया गया था वाई एक्सिस पे। क्योंकि एक्स एक्सिस पे हम वही लेते हैं जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। इंडिपेंडेंट, अब प्रेशर जो है वो इंडिपेंडेंट है, वॉल्यूम डिपेंडेंट है। मींस के ये एक कंटेनर है या सिलेंडर है, इसका मूवेबल पिस्टन है। तो जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम कम होता चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और अगर हम प्रेशर को लूज़ करते हैं, प्रेशर कम करते हैं, तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। इट मीन्स के प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम के ऊपर प्रेशर नहीं डिपेंड कर रहा। प्रेशर के बढ़ाने या कम करने से वॉल्यूम कम या ज़्यादा हो रहा है। इट मीन्स के प्रेशर इंडिपेंडेंट है और वॉल्यूम डिपेंडेंट है। और फिर जो पहला ग्राफ ड्रा किया वो किया एट 0 सेंटीग्रेड पे, 0 सेंटीग्रेड, और फिर हमने इसे इतना ही रहने दिया, नो चेंज कर दिया। तो हमें एक आइसोथर्म जो है ना वो मिली। आइसोथर्म कहते हैं कि आइसो मीन सेम, आइसो मीन सेम, और थर्म मीन हीट, मतलब कि जो हमने टेम्परेचर दिया है ना उतना ही रहे, कोई उससे बढ़ाए ना। तो हमें एक आइसोथर्म मिलती है। और जो हम अगर टेम्परेचर को बढ़ा दें 0 सेंटीग्रेड से 25 सेंटीग्रेड कर दें तो हमें एक और आइसोथर्म मिलेगी जो कि इस आइसोथर्म से थोड़ी सी दूर होगी, अवे होगी इस आइसोथर्म से। वो क्या होगी कि एक ऐसे हमें आइसोथर्म मिल जाएगी। फिर हम उस 25 सेंटीग्रेड को भी जो है इतना ही रहने देंगे, चेंज नहीं करेंगे। फिर हमें एक और वो जो है आइसोथर्म मिल जाएगी। यानी कि टेम्परेचर के बढ़ाने से, आगे हम चार्ल्स लॉ की बात करेंगे, टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब देखें इतना वॉल्यूम आ गया, टेम्परेचर बढ़ाया 0 सेंटीग्रेड पे, पहले इतना वॉल्यूम था, जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। तो इस तरह, तो टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। चार्ल्स लॉ वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। जो दूसरा ग्राफ ड्रा किया गया था वो ड्रा किया गया है प्रेशर और 1/v के दरमियान, 1/v और प्रेशर। तो यहाँ पे 2 टेम्परेचर पे ग्राफ ड्रा किया था, एक था T2, दूसरा T1। हम ऐसे करते हैं, मिसाल के तौर पर तीसरा भी ले लेते हैं, T3 ले लेते हैं, T1 T2 T3 ले लेते हैं। T3 जो है 35 सेंटीग्रेड रख लेते हैं, T2 25 सेंटीग्रेड और T1 15 सेंटीग्रेड रख लेते हैं सपोज। तो अब यहाँ से हमें राइट ऑर्डर फाइंड करना है। क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, अक्सर MD-CAT में या E-CAT में आ जाता है ये कि राइट द राइट ऑर्डर।
तो हम राइट किस तरह करेंगे, हमने बॉयल्स लॉ की इक्वेशन पढ़ी है पी वी इज़ इक्वल टू के, यानी कि पी, अब ग्राफ किस किस के दरमियान है, प्रेशर और 1/v के, तो के इधर ही रहने दिया, 1/v को हम यहाँ पे ले आए, इस राइट साइड पे ले आए। अब प्रेशर की भी पावर 1 है तो इसकी भी पावर 1 है। जब पावर 1 हो तो इट मीन्स कि ये स्ट्रेट लाइन शो करेगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। फिर दूसरी बात, हमने इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ स्टेट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी, वाई क्या है p, मतलब p वाई एक्सिस पे है p और x एक्सिस पे 1/v, x क्या हो गया 1/v, m क्या है k, c क्या है प्लस 0, 0 c है, c किसे कहते हैं इंटरसेप्ट को, इंटरसेप्ट जब 0 होगा तो इट मीन्स कि वो जो लाइन पासिस होगी वो ओरिजिन से पास होगी जब c 0 होगा। और हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी से मुराद के आगे नेक्स्ट टॉपिक है पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। हमने क्योंकि प्रेशर और 1/v के दरमियान फाइंड करना ग्राफ, तो p इधर रहने दिया, एन आर टी इंटू 1/v। अब यहाँ पे डिफरेंस किस में आ रहा है, टेम्परेचर में आ रहा है। तो ये n जो है नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहते हैं, कांस्टेंट रहे, और r जनरल गैस कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट ही है। टेम्परेचर 1/v और p, यहाँ पे p क्या हो गया y इज इक्वल टू ये x, ये सारे का सारा फैक्टर क्या बना m, ये x प्लस c तो है 0, तो ये सारे का सारा फैक्टर क्या है k के इक्वल है ना, k मतलब कि p इज इक्वल टू k 1/v बना था, k 1/v यहाँ पे जो इक्वेशन ड्रा की गई है k 1/v बना है, तो k इट मीन्स टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है k के, जितना जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उतनी ज़्यादा ही उसकी स्लोप होगी। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका है 35 सेंटीग्रेड का, तो स्लोप इसकी सबसे ज़्यादा, उससे कम इसका, उससे कम T1 का। इट मीन्स के जो राइट ऑर्डर होगा T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, तो ये इसका राइट ऑर्डर होगा। और जो नेक्स्ट बात की थी वो ग्राफ ड्रा किया गया है प्रोडक्ट ऑफ पीवी और प्रेशर के दरमियान। यहाँ पे लिया x एक्सिस पे प्रेशर और यहाँ पे लिया पीवी इज इक्वल टू के इक्वल है। तो जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं या वॉल्यूम को इंक्रीज़ करते हैं, जब इनके दरमियान हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, स्ट्रेट लाइन शो करती है कि ये जो हमें जो ये स्ट्रेट लाइन जो हमें ऑब्टेन होती है ये हमें बताती है इसके बारे में, आइडियल गैस के बारे में ये स्ट्रेट लाइन बताती है। आइडियल गैस की दो कंडीशंस है, वो पहले ये कि लो प्रेशर हो, दूसरी कंडीशन ये कि हाई टेम्परेचर हो, जब ही वो गैस आइडियल बिहेवियर शो करवाएगी, अदरवाइज़ नहीं। यानी कि अगर हम इन दोनों में से किसी भी चीज़ को बढ़ाते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं, वॉल्यूम को, लेकिन उनका प्रोडक्ट क्या होगा सेम होगा, तो इसीलिए हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रा होती हुई नज़र आएगी, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।